नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के अग्रणी पायोनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे हम जानते हैं कि समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में मुख्य रूप से 5 समाजशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्हें हम समाजशास्त्र जगत में समाजशास्त्र के अग्रणी या पायोनियर्स के नाम से संबोधित करते हैं। ये हैं जैसे अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। इनका समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण व अतुलनीय योगदान रहा है। अब आज हम पढ़ेंगे इसमें अगस्त काम्टे का योगदान। अगस्त काम्टे का कार्यकाल 1798 से 1857 तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने अपने जीवन में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक, समाजशास्त्र के जनक के रूप में योगदान। दूसरा, समविज्ञानों के विकास का श्रेणी क्रम के निर्धारण के रूप में इनका योगदान। तीसरा, समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के निर्धारण के रूप में इनका योगदान। चौथा, समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति से संबंधित नियमों और अवधारणाओं के निर्माता के रूप में इनका योगदान। अब हम जानेंगे सबसे पहले समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त काम्टे का योगदान। अगस्त काम्टे का जन्म फ्रांस में हुआ था, 1798 में हुआ था। उस वक्त फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और उस क्रांति का उस समय के विचारकों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। समाज की व्यवस्था अव्यवस्थित थी, जिसको लेकर के इन वैज्ञानिकों ने या चिंतकों ने इस संबंध में कार्य किया और एक नए समाज विज्ञान की स्थापना की, जिसे 1838 ईस्वी में इन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया। आपके द्वारा समाजशास्त्र का जनक या पिता आपको समाजशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। आपका उद्देश्य ऐसे सामाजिक विज्ञान का उद्भव और विकास करना था जो कि मानव समाज का अध्ययन उसी प्रकार से करे जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाज के मौलिक सिद्धांतों का निर्माण करे, आनुभविक पद्धतियों की सहायता से समाज के विकास एवं संरचना संबंधी नियमों का निर्माण करे। काम्टे ने अपना अधिक समय समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में लगाया और यहीं पर उन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के इतिहास का शुभारंभ किया। इससे पहले अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, क्योंकि काम्टे ने कहा कि जिस प्रकार से भौतिक घटनाओं का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाना चाहिए। अगस्त काम्टे ने अपना अधिकतर समय समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में व्यतीत किया। अब हम पढ़ते हैं इनका विज्ञानों के विकास का श्रेणी क्रम के निर्धारण के रूप में योगदान। अगस्त काम्टे ने विभिन्न विज्ञानों की उत्पत्ति और विकास का क्रम, उनकी जटिलता, घटनाओं के प्रकारों और मानवता से निकटता के आधार पर निम्न बताया है। इनकी मान्यता है कि सर्वप्रथम गणित शास्त्र का विकास हुआ है, उसके पश्चात अन्य विज्ञानों का विकास हुआ है। गणित शास्त्र के बाद लेकिन इस पर आधारित नक्षत्र विज्ञान का विकास हुआ। उसके बाद में भौतिक शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, प्राणी शास्त्र का और अन्य विज्ञानों का विकास हुआ और सबसे अंत में इन सभी विज्ञानों पर आधारित और इन सभी से जटिल विज्ञान समाजशास्त्र का विकास हुआ। अतः समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के निर्धारण के रूप में अगस्त काम्टे का योगदान। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के निर्धारण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री को 2 प्रमुख प्रकारों में बांटा है, एक सामाजिक स्थिति की और दूसरा सामाजिक गति की। आपके अनुसार समाजशास्त्र प्रथम सामाजिक स्थिति की या स्थिरता के अंतर्गत
समाज की संरचना का अध्ययन करता है। समाज की बृहद इकाइयों की जटिलताओं का क्रमबद्ध अध्ययन और विश्लेषण करता है, जिससे समाज की बृहद संरचनाएं या इकाइयाँ जैसे आर्थिक इकाई, राजनीतिक इकाई, सामाजिक संरचनाओं आदि का अध्ययन सामाजिक स्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। इनमें समाज की विभिन्न इकाइयों की पारस्परिक क्रियाओं, उनकी प्रतिक्रियाओं आदि की खोज का अध्ययन किया जाता है तथा सामाजिक व्यवस्था की अव्यवस्थाओं की खोज की जाती है। इसी प्रकार काम्टे ने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री का दूसरा प्रकार सामाजिक गतिकी को बताया है, जिसके अंतर्गत समाज की विशेष सामग्री का दूसरा प्रकार सामाजिक गतिकी है, जिसके अंतर्गत इसमें विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया एवं परिवर्तन के निर्धारक कारकों की खोज की जाती है। काम्टे की मान्यता थी कि प्रत्येक समाज का विकास विभिन्न स्तरों में होता है। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धति से संबंधित नियमों एवं अवधारणाओं के निर्माता के रूप में अगस्त काम्टे का योगदान। अगस्त काम्टे ने ज्ञान के विकास का नियम दिया है। काम्टे ने ज्ञान के विकास पर आधारित मानव प्रगति नियम निर्मित किया, जिसे ज्ञान के विकास का नियम भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे प्रत्येक विचार और संपूर्ण मानवीय बौद्धिक विकास के 3 स्तर होते हैं, एक धार्मिक स्तर, दूसरा तत्वमीमांसीय स्तर और तीसरा बौद्धिक या प्रत्यक्षवादी स्तर। काम्टे ने ज्ञान के उद्विकास के आधार पर समझाते हुए लिखा कि ज्ञान की प्रथम अवस्था धार्मिक थी। प्रारंभ में घटनाओं की व्याख्या अलौकिक या धार्मिक आधार पर की जाती थी। किसी भी घटनाओं के कार्य कारण संबंध धर्म से आधारित होते थे और ये भी माना जाता था कि वर्षा का होना भी इंद्रदेव की इच्छा पर निर्भर करता है। इस धार्मिक स्तर वालों के हाथ में राजनीतिक सत्ता होती थी और ज्ञान के विकास की उन्होंने द्वितीय अवस्था तत्वमीमांसी अवस्था को माना है। इस अवस्था या स्तर में घटना की व्याख्या और बोध के स्तर में अमूर्त शक्तियों को महत्वपूर्ण माना जाता था। फिर मध्य युग और पुनर्जागरण काल में ज्ञान का तत्वमीमांसी काल कहलाता था। इस काल में राजनीतिक प्रभुत्व चर्च के अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के हाथों में होता था। काम्टे के अनुसार ज्ञान के विकास की तीसरी अवस्था वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था है। इस अवस्था में वही ज्ञान स्वीकार किया जाता है जिसकी पुष्टि वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी आधार पर की जाती है, यानी कि जिसका आधार वैज्ञानिक होता है। इस ज्ञान के स्तर पर ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन किया गया, उनका अवलोकन, उनका परीक्षण, प्रयोग, तुलना आदि के आधार पर किया जाता है। इनके अनुसार समाजशास्त्र भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाज का वैज्ञानिक अध्ययन विज्ञान की करता है। इसमें विज्ञान की विधियों जैसे अवलोकन है, परीक्षण है, तुलना आदि के द्वारा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तथा सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण और व्याख्या समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि से करेगा एवं सार्वभौमिक नियमों का निर्माण भी करेगा। समाज एक सावयव का रूप है। अगस्त काम्टे के अनुसार समाज और जीव दोनों में संरचना है और प्रकार्य की समानता होती है। समाज व्यवसाय का एक रूप है। आपकी मान्यता है कि जीवों और पेड़ पौधों की तरह समाज की भी एक संरचना होती है और इस संरचना का निर्माण अनेक अंतर संबंधों अंगों से मिलकर होता है। जिस प्रकार ईंट, मिट्टी, पत्थर, चूना आदि सब से मिलाकर के अगर उन सबको अगर हम एक व्यवस्थित आपस में व्यवस्थित करते हैं तो उससे एक मकान रूपा ढांचे का निर्माण होता है। उसी प्रकार से समाज की जो संरचना है उसका निर्माण भी समाज के अंतर संबंधित अंगों के मिलने से होता है। समाज की संरचना का उद्भव और विकास धीरे धीरे सरलता से जटिलता के रूप में होता है। अगस्त काम्टे ने कहा कि श्रम विभाजन के आधार पर समाज सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर अर्थात विभेदीकृत से विशेषीकृत की ओर समाज का विकास हो सरलता से जटिलता के रूप में होता है। धन्यवाद।